एक अहम खबर, रूसी हमले पर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। मारियोपोल पर दो तरफा हमला कर सकती है रूस। दो तरफा हमला कर सकता है रूस, कहा गया यूक्रेन की तरफ से, समंदर से और जमीन से। ये तो पहले भी चल रहा है और यही करने के लिए तो वहां पर मोस्कवा को लगाया गया था कि मारियोपोल पर समुद्र के रास्ते कोई ना पहुंचने पाए। बहरहाल समंदर से मारियोपोल में घुस सकती है रूसी फौज। यूक्रेन ये बात मान रहा है, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए, आज शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम मारियोपोल में दिया गया था और ये कहा गया था या तो सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार रहो यूक्रेन के लड़ाकों से। चेचन लड़ाके यहां मौजूद हैं, रूस के लड़ाके मौजूद हैं, दो तरफ से मौजूद हैं, जमीन से मौजूद हैं, समंदर से मौजूद हैं। क्या होने वाला है मारियोपोल का, क्या देख रहे हैं जनरल चौधरी, उनसे जानते हैं। जनरल चौधरी। अब दिनेश जी, ये एक ऐसे संकट की घड़ी तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक बार इस्तेमाल हुआ तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। ये सोचना कि एक वेपन डाल दिया और उसके बाद ये रुक जाएगा, इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। वो समय और था जबकि एक बार अमेरिका ने इस्तेमाल किया और सब चुप हो गए। आज बहुत देशों के पास वेपन्स हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए दुनिया को और यूएस को खास करके ये समझना होगा कि ये इसके आगे बढ़ेगा। इसलिए और कल की तारीख में ये सबको मालूम है कि ऐसी मिसाइल्स हैं जो यूएस तक आधे घंटे में पहुंच सकती है। राइट। तो यूएस ये भी ना समझे कि मैं दूर बैठा मजे ले रहा हूं और इधर यूक्रेन बर्बाद हो रहा है और रशिया कमजोर हो रही है। तो आपका कहना यह है कि अगर अमेरिका को अभी सीधे पार्टी नहीं बनाया गया है और अगर यह देखा जा रहा है कि अमेरिका इस आग में घी डालने का, पेट्रोल डालने का काम कर रहा है, तो हो सकता है रूस का माथा फिरे। और वो पहले ही कह चुका है कि जिस दुनिया में रूस नहीं उस दुनिया का क्या काम। यह अहम खबर देखिए, एरबिन की लड़ाई में भारी तादाद में मारे गए लोग, शहर में दूर दूर तक नजर आ रही है तबाही। सामूहिक कब्रें भी दिखाई दे रही हैं। पहले शुरुआती महीने में यहां हुई थी भीषण जंग। यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक है इरपिन शहर। इरपिन का ही पुल खुद यूक्रेन के लोगों ने तोड़ दिया था ताकि वहां से रूस की सेना अंदर दाखिल ना होने पाए। उन्होंने इरपिन नदी में पानी भी छोड़ दिया था ताकि फ्लडेड हो जाए वो पूरा इलाका, पुल तोड़ दिया जाए और वहां से होकर रूस की सेना अंदर ना आने पाए। लेकिन इतनी मिसाइलें दागी गई हैं इस शहर में कि अब इरपिन पहचान में नहीं आता। इरपिन का हाल बूचा से भी खतरनाक है, ऐसा कहा जा रहा है। जरा देख लीजिए इन तस्वीरों को, इन एरियल शॉट्स को जो लिए गए हैं इरपिन में डिफरेंट जगहों से, और देख लीजिए कहां से धुआं नहीं उठ रहा। कहां आपको लगता है कि अब बसाहट होगी, कहां पर आपको लगता है कि कोई इमारत ऑफिस जैसा काम करने के लायक बची होगी। और इरपिन क्या अब नाम का इरपिन बचा है। ये देखिए जगह जगह स्ट्रैंडेड गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ये हाल है इरपिन का। अगली अहम खबर देखिए, रूसी सेना की यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की पूरी तैयारी। रूस का कीव, खार्किव, मारियोपोल पर हमला शुरू। यूक्रेन के 8 शहरों में रूसी फौज ने हमले तेज किए। 8 शहरों में रिन्यूड ऑफेंसिव विद न्यू स्ट्रैटेजी एंड विगर वहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोस्कवा पर हमले के बाद अपनी प्राइड पर चोट के तौर पर रूस ने इसको लिया है। और इसीलिए दिखाई दे रहा है कि वो शहर जहां पर आग शांत हो गई थी, रिट्रीट कर गई थी जिन जगहों से रूस की सेना, उन जगहों पर अब मिसाइल और बमबारी जमकर दिखाई दे रही है। लेकिन जरा ये भी देख लीजिए मोस्कवा का बदला, जैसा मैं जरा बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको देख लेना चाहिए। मोस्कवा का डूबना, वो जिसे किसी जमाने में ग्लोरी कहा जाता था यूएसएसआर के जमाने में, यूक्रेन ने ही इस जहाज को बनाया था, ये बात भी ध्यान रखिए। लेकिन वक्त बदला, इसका नाम मोस्कवा पड़ा। स्लावा क्लास का ये फाइटर जब डूबा तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ये हुआ इरपिन, कीव, माइकोलेव, मारियोपोल, खार्किव, इन तमाम जगहों पर, और इसके साथ और 3-4 शहर जो इस समय खास तौर से रशिया की आंच झेल रहे हैं। मारियोपोल तो एकदम बर्बाद हो गया है, अब समझ लीजिए कि शायद ही वहां कुछ बचा हुआ है। हालांकि अब भी यूक्रेन रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन आज शाम 6 बजे की डेडलाइन दिया गया था रूस की तरफ से कि सरेंडर कर दो। अब देखना है कि पहले तो एक बार सरेंडर से मना कर दिया गया था, इस बार क्या होता है। इरपिन, कीव, माइकोलेव, खार्किव, इन तमाम जगहों पर। और जरा ये समझ लेते हैं बहुत जल्दी से सहगल सर से। सहगल सर, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर एक और अलग फेज में जाएगा बहुत क्विकली, या 19 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि इसके बाद हम चर्चा समाप्त करेंगे। मेरे विचार में तो अभी सारा प्रेशर मारियोपोल में है, क्योंकि मारियोपोल डोनेट्स्क रीजन का ही एक भाग है। तो बाकी जो हमले हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि मारियोपोल के ऊपर जो भी हमला है उसके सपोर्ट में यूक्रेनियन आर्मी नहीं आए, और पूरी एयर सुपीरियरिटी रशिया के पास है।
तो उन्होंने अब सारे अपने तीर छोड़ दिए हैं और मेरे ख्याल से अगले 48 घंटे में ये मारियोपोल तो गिरेगा ही और युद्ध तो क्या अगले समाप्त होने 48 का- घंटे में डोनबास से लेकर ये मारियोपोल से लेकर पूरी ब्लैक सी से कट ऑफ करते हुए यूक्रेन को लैंडलॉक बनाने के बाद ऐसा कोई हमला किया जाएगा जिसमें अगर सीज फायर होता भी है तो एक बड़ा हिस्सा क्रिमिया की तर्ज पर अलग करके रूस ले जाए? क्या होने वाला है इसका इंतजार रहेगा। अपने मेहमानों का बहुत धन्यवाद करता हूं और आप तमाम दर्शकों का भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद तमाम अपडेट्स जारी हैं, कहीं जाइएगा मत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।